रखिएगा। तो जैसा कि दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है और आज मैं वापस रात्रि के इस प्रोग्राम में आपके साथ हूं। और जैसा मैं रात में आपके ब्रेन टॉनिक का काम करता हूं, और ब्रेन टॉनिक बहुत जरूरी है क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हमारे साथ में बहुत सारे इमोशंस रहते हैं, हमारी मेंटल स्टेबिलिटी की चेकिंग होती है। तो मेरे अपने हिसाब से क्या है, ये जो हम रात में बताते हैं इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जिंदगी पे। और दिन भर हम मोदी केयर के सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, टेक्निकल चीजों पर बात करते हैं, और रात में बैठ के आराम से देखते हैं कि एक इंसान को सफल होने के लिए क्या उसका दिमाग कैसा होना चाहिए। माइंड पावर, माइंड सेटिंग, माइंड मैपिंग, हमारे न्यूरो ट्रांसमिशंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो आज का टॉपिक है बहुत बढ़िया, और आज के टॉपिक पे मैं पार्टिसिपेशन भी चाहूंगा, कुछ लोगों से बातचीत भी करना चाहूंगा क्योंकि टॉपिक तभी मजेदार रहेगा। आज का टॉपिक है संकल्प से सिद्धि। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और सिद्धि का मतलब होता है हमें वो चीज जो हम चाहते हैं वो पूरी हो जाए। और अगर जिंदगी में आप कोई चीज चाहते हैं, बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि वो आपकी पूरी हो जाए, तो आपको संकल्प सीखना होगा। तो संकल्प से सिद्धि का एक टॉपिक है, और उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। मूलतः 2 या 3 बिंदुओं पे बातचीत करेंगे, और उन बिंदुओं के अंदर 2 चीजें हैं जिसको कुछ लोग एटीट्यूड कहते हैं, जैसे हम कुछ लोग व्यवहार कहते हैं, हम उसका नाम दे रहे हैं आज संस्कार का। कहते हैं कि क्या आपका क्या संस्कार है। तो जो झगड़ा हमारे और आपके बीच में है वो है संस्कार का और उम्मीदों का। ये 2 चीजें हर इंसान के अंदर हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ संस्कार हैं और उसके अंदर उम्मीदें भी हैं। तो चलिए हम उम्मीदों से ही शुरू करते हैं। और आपको क्या लगता है कि आपको लोगों की उम्मीदें पूरी करनी चाहिए? पहला सवाल बहुत सीधा साधा सवाल है। क्या आपको लोगों की उम्मीदें पूरी करनी चाहिए? कोई कहेगा हाँ, कोई कहेगा ना, भ्रम में रहेगा कि क्या करें। तो इसकी प्रयास भी मत करिएगा, बस ये कहने हैं। कभी भी आप दूसरों की उम्मीदें पूरे करने का प्रयास भी मत करिएगा, क्योंकि ऐसा आप कर नहीं पाएंगे। ऐसा आप कर नहीं पाएंगे। तो 2 बहुत ही अजीब सी चीजें रहती हैं जो लाइफ में सिंपल लाइफ को खुद दिमाग कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो उसमें एक एक्सपेक्टेशन है, दूसरा है संस्कार, और तीसरा हमारी चीज आती है कि हमने सिद्धि कैसे प्राप्त करनी है अपने संस्कारों से करने के लिए। तो चलिए मैं फोरम पे एग्जाम्पल के तरीके से मैं कुछ चीज करना चाहता हूं। सीमा जी, क्या आप माइक अनम्यूट करेंगे अपना? और मैं पहले बता दूं, मैं एग्जाम्पल की तरह ट्रीट करने जा रहा हूं, आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए कुछ एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, वो ध्यान रखिएगा। सीमा जी नमस्ते। जी सर नमस्ते। बहुत बेकार साड़ी पहने हो आज, तुमको और कोई साड़ी मिली नहीं थी पहनने के लिए क्या है? जी सर, जैसे अभी भी अभी मैं अभी 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 जवाब नहीं देना आपको, अभी मेरे को कहना है, अभी अभी रुक जाओ। मैंने बोला ना मैं लोगों को सिखा रहा हूं, उसके लिए आपका मैंने उदाहरण लिया, मैं फिर से बोलने दो। सीमा जी नमस्ते। जी सर नमस्ते। हाँ, आप बस इतना ही बोलेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला सीमा जी नमस्ते, आपने बोला नमस्ते। हमने कहा सीमा जी ये क्या पहन रखा आपने है? ये साड़ी पहन रखी है आपने? मतलब कोई और साड़ी नहीं मिली थी आपको पहनने के लिए? ना हद हो, कितनी बेकार लग रही है आपको। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आप बताइए, क्या
क्या ये कहने का हक मुझे है? जी सर नहीं। आपसे मैंने बोला ही, अभी चुप रहिए आप, अभी आप चुप रहिए, अभी आपका उदाहरण ले रहा हूँ, अभी तो आप तो एक्साइटेड हो जा रहे हैं एकदम से एक्साइटेड। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे बीच में इतने सारे फोरम के लोगों के बीच में सीमा जी हैं, और सीमा जी से आनंद जी नमस्ते करते हैं, तो आनंद जी कह रहे हैं सीमा जी नमस्ते, और फिर आनंद जी तुरंत कहते हैं सीमा जी ये क्या साड़ी पहन रखी है आपने, अजीब से कलर की है, कोई और साड़ी नहीं मिली थी आपको पहनने के लिए? हद हद करती है। अब मेरा सवाल है सारे फोरम के, सीमा जी कैसा लगा आपको जब मैंने ऐसा बोला? सीमा जी अब आपसे पूछ रहे हैं, जी सर। जब मैंने सबके सामने ऐसा बोला तो आपको कैसा लगा? जी सर नहीं अच्छा लगा। हाँ नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल सही बात है। बस अब मेरा साथ देते रहिएगा ईमानदारी से। बिल्कुल जी सर। हमने सबके सामने ऐसा बोला तो सीमा जी को अच्छा नहीं लगा, ये एक बात हो गई। अब मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आप मत बोलिएगा सीमा जी भी, जी सर। क्या जो मैंने बोला ये ये मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? अब देखिए इस समय जितने दिमाग यहाँ बैठे ना, वो सब दिमाग नहीं कर पाएगा सर। हाँ 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 बिल्कुल। देखो रानिका जी भी कूदी एकदम सही बात है। अब सवाल ये है कि क्या मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये तय करने वाले आप कौन है? अरे आपको बुरा लगा या नहीं लगा, आप इसकी फिक्र करो। मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, इसकी भी जिम्मेदारी आप क्यों ले रहे हो? लेकिन हमारा क्या है ना, हम ऐसे हमको पाला पोसा गया है, ऐसे ही हम बड़े हुए हैं। अच्छा सीमा जी। जी सर। क्या ये साड़ी जब आप लेने गए थे तो आप हमारे पसंद की लेने गए थे या अपने पसंद की लेने गए थे? जी सर नहीं अपनी पसंद की। अरे कमाल है, तो तुमको अपनी पसंद पे भरोसा नहीं है, मेरे जरा से कुछ कह देने पे आपकी पसंद ही गड़बड़ा गई देखो क्या मैं कह रहा हूं, सीमा जी घर से निकलती हैं, बटुए में पैसा रखती हैं, बहुत दूर बाजार तक जाती हैं और खुशी खुशी अपने पसंद की साड़ी लेके आती हैं और उसको पहनती हैं। जी और सर। किसी ने जरा से कह दिया अरे ये क्या तुमने पहन लिया है, ये कैसा रंग तुमने लेके आई, ये तो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। तो अभी जो अगला बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, वो अपनी पसंद के बारे में राय दे रहा है। लेकिन हम लोगों को बचपन से ऐसे पाला गया है इतनी हिम्मत, उसकी इतनी मजाल, उसने ऐसा हमको बोल दिया, उसने ऐसा कैसे बोल दिया। कान खोल के सुन लो, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, टेंशन नहीं लेगा। जी सर। जी सर। जी सर ऐसे ही बात अभी हुई थी जब अमूली के बुलाए थे जेलवरी, ऐसे ही बात हुई, मगर हमने कहा अरे इनको मालूम नहीं क्या जाने। हाँ वही ना, देखो इसको समझने की कोशिश करो। गए हम पसंद हमने किया, मन से हम लाए, तो जो हम आते हैं ना वही क्या करो, जो भी जाओ, जो भी खरीद के लाओ, पहन करके शीशे के सामने नाचा करो। हाँ अपने को प्यार किया करो, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी अगला आदमी वो कुछ भी कहेगा। जी सर। जी सर। राय होगी। जी सर। राय कोई भी दे सकता है, और राय कोई भी गलत दे सकता है, सही दे सकता है, गंदी दे सकता है, खराब दे सकता है। उसी में क्या होगा ऐसा, तो अब ये हमारे ऊपर है कि अगले ने कहा तो हम कहां पहुंच गए, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हाँ। जी सर। चलिए अच्छा, तो ये तो मामला समझ में आया, नहीं समझ में आया? जी सर आ गया। अच्छा हम लोग अब हम आपके और बताते हैं। हम लोग जब बाजार जाते हैं कुछ सामान खरीदने, तो बाजार जाएंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, सामान भी लेके आएंगे, लेकिन एक चीज और लेके आते हैं वहां से। जी सर। वो बहुत गंदी चीज है, बहुत ही खराब चीज लेके चले आते हैं। फिर वो लेके चले आते हैं
कि जो मैंने पसंद किया यानी जो मैंने खुद पसंद किया, अब सारे लोग वही पसंद करें, और मैं जब वो पहनूं तो सब लोग तारीफ करें मेरी। क्यों तारीफ करें जी आपकी? ये भी खरीद के ले आते हैं। अभी देखो मैं पहनूंगी तो देखो वो जल जाएंगी, उनको ऐसा ऐसा होगा, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, मैंने तो इतना बढ़िया। अरे भाई ये क्यों खरीद लाए? वहां से कपड़ा खरीद के लाओ ना। अच्छा, अंदर से आता है कि नहीं आता है ना? जी सर, कोई चीज, ज्यादातर लोग उन्हीं लोगों को अपने संग ले जाते हैं खरीदारी करने में जो उनकी तारीफ करें, वाह 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 बहुत अच्छा लग रहा है। कोई उस आदमी को नहीं ले जाना चाहता है जिसको पता हो कि ये मेरी तारीफ नहीं करेगा। सही बात है। तो ये जो उम्मीद है ना, ये उम्मीद कि हमको दूसरे लोग अच्छा कहें। अरे क्यों अच्छा कहें भाई? क्यों कहें? सही बात। वो तो अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, वो तो अपने संस्कार के हिसाब से कहेंगे ना, अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से कहेंगे ना। हाँ सही बात है। तो भैया हम क्या इतने गरीब हैं कि मतलब जब तक कोई मेरी तारीफ नहीं करेगा तब तक हम अपनी तारीफ नहीं कर सकते? वाह वाह वाह। अरे देखो मैं कितना स्मार्ट हूं, मैं कितना हैंडसम हूं। हाँ, मैं तो अपनी तारीफ खुद करता हूं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है कोई मेरी तारीफ करे नहीं करे, है ना? तो यहां इतना बड़ा झगड़ा है। जब आप किसी को प्लान दिखाने गए, जी सर, तो यही चीज लेके चले गए। हमने कहा डेबिट लेके जाओ, हमने कहा प्रोडक्ट लेके जाओ, हमने कहा अपना मोदी केयर बिजनेस लेके जाओ। इतना साजो सामान लेके गए, और एक थैले में प्रोडक्ट भी लेके गए। मतलब प्रोडक्ट भी लेके गए, डेमो किट भी लेके गए, सब लेके गए, लेकिन एक चीज और साथ में लेके गए, क्या मैं लेके आया हूं, अब मैं बताने जा रहा हूं तो उसको पसंद आना ही आना चाहिए। अरे क्यों आना चाहिए इसको पसंद? ये नहीं, सही बात है। और फिर आगे पुनपुना बजाएंगे, अरे उन्होंने पसंद नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने। अरे भैया जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि मोदी केयर को मैं पसंद करती हूँ, मोदी केयर मेरे लिए बहुत अच्छा है, मोदी केयर मेरी जिंदगी है, बस अब चूंकि मुझे ऐसे लोगों को खोजना है और माथे पे लिखा नहीं है, इसलिए मुझे लोगों के पास जाना है। लेकिन हम लोगों के पास अपनी पसंद को विश्वास करते हुए उस उम्मीद को घर पे छोड़ के कि चूंकि मैंने पसंद किया इसलिए सब लोग पसंद कर लें, नहीं होगा, नहीं होगा ये। अच्छा, कई लोग होते हैं ना सीमा जी, कई लोग अपनी सारी जिंदगी दूसरों की उम्मीद को पूरा करने में लगा देते हैं। जी सर, सही बहुत गलत है, बहुत गलत है। बाद में पता क्या सुनने को मिलेगा, हमने कब कहा था तुम हमारे लिए कुछ करो। जी सर, ऐसा ही होता है। हाँ ऐसे होता है। तो आप तो अच्छा आप क्यों करते हो कि हम उसकी उम्मीद पूरी करेंगे तो हमको अच्छा कहेगा। नहीं कहेगा। जी सर। तो एक ये पहलू समझ में आया ना आपको? जी सर। अब देखिए इसका दूसरा पहलू देखिए, फिर से हम बोलते हैं। सीमा जी नमस्ते। जी सर नमस्ते। अरे सीमा जी, कैसी साड़ी आपने पहन रखी है? बताइए, हद होगी, पता नहीं क्या रंग है, कहाँ से ले आई आप? कोई और साड़ी नहीं मिली थी आपको? ओके, अब जरा आप जी भर के हमको करिए आइए। अगर अगर कोई आदमी आपको ऐसी बात बोल दे और भरी महफिल में बोल दे, तो आपके अंदर जो ज्वाला भड़की है जरा उसको बाहर निकालिए। नहीं निकालते हैं। नहीं निकालते हैं। तो ज्यादातर लोग पहले निकाल दिया करते थे, ठीक है ना? जी सर। ऐसे में क्या बोलते हैं, ऐसे में क्या, अब हुआ क्या? अगर आप कोई चीज बोलते हो, जब आप कोई चीज बोलते हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा
कि जो आप बोल रहे हो हम्म, वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, जी इतना सर, ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। अब हमने उकसा दिया आपको, हम जानबूझ के आए, हम जानबूझ के आए, हमने कहा आज तो हम सीमा जी के साथ देखो तफरी लेते हैं, है ना। और अरे सीमा जी चश्मा लगाए हैं क्या? ये कौन मेर का चश्मा लगाए हैं? तो बहुत पुराने फैशन का है, बिल्कुल बिल्ली ऐसी लग रही है इसमें देखने में तो। अब हम पीछे पड़े हैं और हम उकसा रहे हैं, हम कभी चश्मे को लेके, कभी बाल को लेके, कभी कपड़े को लेकर के। तो तो जो अगला उकसा रहा है वो तो गलत कर ही रहा है। जी सर। हाँ। अगर आपने आपने अपना आपा खो दिया, अगर आप इरिटेट हो गए, अगर आप परेशान हो गए, तो क्या होगा? तो आप भी नकारात्मक चीजें ही उसको बताएंगे। जी सर। उसका नुकसान बाद में होगा। हाँ, मेरा पहले होगा। हा, ये पकड़ लिया आपने बात। जी सर, जी सर, जी सर। तो ये सावधान रहना है हमको कि अगर मेरे मुंह से नकारात्मक बात निकलती है तो अगले का नुकसान बाद में होगा, सबसे पहले मेरा होगा। जी हमने सर। 2 चीजें सिखा दी आपको जी सर। कि दुनिया में अगला आदमी, ये 2 आदमी है ना, ये 2 आदमी देखो, ये आदमी का संस्कार अलग है, आदतें अलग है, पसंद नापसंद अलग है। इस आदमी के संस्कार अलग है, नापसंद अलग है, पसंद है, और इसकी उम्मीदें आपसे अलग है और आपकी उम्मीदें इससे अलग, ठीक है ना। तो अभी ये लोग आपस में जब बात करेंगे तो फाइनल किस चीज का फर्क पड़ेगा कि इन्होंने इनको उकसाया, इन्होंने उनको उकसाया, इन्होंने इनको मना किया, इन्होंने उनको मना किया, इन्होंने उनको टॉन्ट दिया, इन्होंने उनको टॉन्ट दिया, ये सब बकवास। फाइनल बात क्या होगी? किसने क्या बोला, किसके दिमाग में विचार कैसे आए। क्यों? क्योंकि आप अगर बड़बड़ 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 करने लगे तो उसका नुकसान हो ना हो, आपका नुकसान आपका पहले हो जाएगा। सही बात सर जी, सही बात है। तो भैया अपना नुकसान क्यों करना है ना, हम जानबूझ के अपना नुकसान क्यों करें बिना बात करें। तो अभी ये हो गया कि ये चीज हो गई कि लोग उम्मीद करेंगे और हम सबकी उम्मीद पूरी नहीं कर सकते। और आप भी ऐसी उम्मीद मत रखिए। आपको करेक्शन कहाँ करना है कि आपको ऐसी उम्मीद नहीं रखनी है जो बचपन से हमको रखवाई गई है। यही संस्कार हमको बदलना है। जी सर। कि हमको उम्मीद नहीं करनी कि लोग मेरी तारीफ करें। जी सर। नहीं, हम किराए पे जिंदगी जी रहे हैं। जब तक लोग तारीफ नहीं करेंगे, कोई तारीफ करेगा, कोई तारीफ नहीं करेगा, कोई तारीफ अपने पसंद नापसंद के हिसाब से करेगा। जी सर। तो कभी भी ये नहीं करना कि जब तक कोई तारीफ न करे इसका मतलब, अरे भैया पैसा पसंद आपकी है, आप पहनो और नाचो, ढींग चिकारा, मैं कितनी सुंदर लग रही हूं, मैं बहुत अच्छी लग रही हूं, मैं सबसे सुंदर लग रही हूं। तो किसी ने कहा तुम सुंदर नहीं लग रही हो, तुम अच्छी नहीं लग रही हो, तो आपने क्या कहना? जाकी रही भावना जैसी, हमको भैया देखी वैसी। ठीक है, इतने में नमस्ते कर लो, इतने में नमस्ते कर लो, और उससे 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 बोलो, उससे बोलो कि हाँ बहुत सही कर रहे हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको पसंद हो, और कोई ये भी जरूरी नहीं है कि जो आपको पसंद होगा वो मैं पहनूंगी। मैं तो अपने पसंद का पहने। सही बात सर जी। ओके, तो अब 2 चीजें समझनी है। यहाँ उम्मीदों का चक्कर चल रहा है, पसंद नापसंद का चक्कर चल रहा है, लेकिन उसमें आदमी क्या फंसा हुआ है? देखो हम गए रहा बिहार में, बाकी सब तो ठीक रहा, तो वो चुड़ैल आके हमको ऐसा ऐसा बोल दिया, हम तो मन कर रहा था झुटिया वहीं पकड़ करके 2 पटकना दें उसको कायदे से। वो तो कहो भाई बहनी आपकी इज्जत का ख्याल आ गया हमको, तो हम ऐसा कुछ नहीं किए, वरना तो मन कर रहा था वहीं कूट दे हम। हाँ, नालायक कहीं की, बदतमीज कहीं की, है ना। और फिर और उल्टा, और उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसको ये नहीं कहना चाहिए था। अरे भाई, आपकी भाषा का फर्क पड़ेगा, आपकी उम्मीदों का फर्क पड़ेगा, और इन सब चक्करों में आप खो जाओगे। तो अपने को किराए पे मत दो, अपने मालिक तो खुद रहो। जी सर। नहीं, अपने मालिक तो जी सर। जी सर।
अब ये पक्का हो गया कि हम को कुछ बोलना है, ठीक है, और ये हो गया कि हमें सकारात्मक बोलना है। सकारात्मक बोलना है, जी सर। ये हो गया कि हमें बोलना है, हमें सकारात्मक बोलना है। कोई हमें परेशान कर रहा है, अपनी पसंद नापसंद हमें थोप रहा है, तो बेहतर है उसे करने दो, हम विचलित नहीं होंगे। हमको विचलित नहीं होना है, क्योंकि हमको पहले से मालूम है कि वो अपनी पसंद नापसंद के वजह से हमें बता रहा है, ठीक है ना? अपनी पसंद नापसंद से हमें बता रहा है। हमारी पसंद नापसंद अलग है, उसकी नापसंद अलग है, और हमारी पसंद नापसंद का किसी और की नापसंद से कोई मतलब नहीं है। हाँ। जी सर। अब सवाल है ये भी सीख लिया जाए कि बोलना क्या है। जी सर। हाँ, भावनात्मक रूप से हमको हमेशा स्टेबल है, हमको स्थिर है। जैसे मान लेते हैं कि परिवार में कोई बीमार हो जाता है, एक उदाहरण ले रहे हैं, तो ज्यादातर लोग क्या बातें करते हैं? ज्यादातर लोग क्या बातें करते हैं? फोन आएगा और पूछेंगे और क्या हालचाल है। जैसे फोन आएगा ना, और क्या हालचाल है, तो आपने कहा नहीं दर्द है अभी, तो फिर उसने बोला कि अभी भी दर्द है, कह रहा हाँ अभी ठीक नहीं हो रहा है दर्द। तो बोला अरे कमाल है, इतना 3 दिन हो गया, कहना हाँ 3 दिन हो गया, अभी तक दर्द सही नहीं बिल्कुल। ऐसी तो बातचीत होती है जी सर। दो लोगों में, ऐसी बातचीत होती है ना। अब मान लेते हैं किसी के घर में किसी की तबीयत खराब हो गई और अस्पताल में भर्ती है, ठीक है ना? तब फिर कैसी बातें होती हैं जब कोई जाएगा तो यही कहेगा, आपका दिमाग यही कहेगा, अरे भाई घर में कोई बीमार है तो चिंता तो लाजमी है, डर तो लगना लाजमी है, दुख तो होना लाजमी है ना? ये तो चिंता वाली बात है, डर वाली बात है, दुख वाली बात है, यही तो बोलेगा ना? जी सर। ये ऐसी सब बोलते हैं। अच्छा, और कभी कभी क्या होता है ना, जो लोग मिलने जाते हैं तो वो ऊपर से कैसे बोलेंगे ना, मुंह से कैसे बोलेंगे, अरे अरे सब ठीक हो जाएगा, कोई चिंता ना करो, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। और अंदर अंदर पता क्या सोच रहे होते हैं, अरे भैया पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, बड़ा बुरा हाल है भैया, हम तो देखे तो बड़ा आफत गया। अब समझने की कोशिश करिए, जिस आदमी के अंदर नकारात्मक बातें चल रही होंगी, नुकसान किसका होगा? उसी का होगा, ठीक है ना? और जब आप नकारात्मक बातें करेंगे और जिसके लिए करेंगे उसका भी नुकसान होगा, ये ध्यान रखिएगा। सही बात। तो जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं, तो विचार के बारे में हम कई बार आपको बोल चुके हैं, जो दिख रहा है उस विचार को दिमाग में नहीं लाना चाहिए। जो चाहते हो उस विचार को दिमाग में लाओ। ये एक ऐसी लाइन है जिसे आप नोट करके अंडरलाइन कर लीजिए। जो दिख रहा है, जो हो रहा है, उसके विचार को दिमाग में नहीं लाना है। जो चाहते हो उस विचार को दिमाग में लाओ। ऐसे क्या होगा? छोटी छोटी परिस्थितियों आने पे मन को स्थिर रखने की प्रैक्टिस करनी होगी आपको। ये 2 दिन में या 3 दिन में संस्कार नहीं बदलेंगे कि 2-3 दिन बैठ गए आनंद जी के साथ में तो सब संस्कार बदल जाएंगे। नहीं। आपको ये समझना होगा, छोटी छोटी परिस्थितियों में मन को स्थिर रखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, इसी को मैं संकल्प कहता हूं। जो हो रहा है, जो दिख रहा है, उसका विचार नहीं दिमाग में लाना, नहीं तो चिंता के विचार, डर के विचार और दुख के विचार आते रहेंगे। मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, मेरा नेटवर्क नहीं बढ़ रहा है,
लोग मेरे बिजनेस में नहीं आ रहे, मेरी तो एक ही लेग चल रही है, मेरी तो और कोई लेग चल ही नहीं रही है, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मुझे तो बहुत चिंता होने लगती है, मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है, इतना दिन हो गया है। ऐसे विचार जितनी बार आप लाओगे आपका नुकसान होता रहेगा। जी सर। संकल्प आपको ये लेना है कि हम जीवन में जो दिख रहा है, जो हो रहा है, और अगर वो मेरे मतलब का नहीं है या उससे नकारात्मक एनर्जी आ रही है, जो दिख रहा है और जो हो रहा है, तो उसका विचार नहीं लाना है, हमें उसका विचार लाना है जो हम चाहते हैं। मेरा ग्रुप बढ़ रहा है, हम प्लान दिखा रहे हैं, लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरे ग्रुप में लगातार लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसा विचार लाना है। जी सर। क्योंकि जब आप ऐसा विचार लाएंगे तभी वो सामने होगा। जैसा विचार लाएंगे और जैसे विचार को बुनते रहेंगे, एक चमत्कार की तरीके से वही होता रहेगा और आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। जी सर। मान लेते हैं आप एक ऑफिस चलाते हैं या आपके घर पे कोई काम करने वाला आदमी या औरत आती है। मान लेते हैं कि आपने घर पे महरिन रखी हुई है बर्तन साफ करने के लिए, और आपने उसको बोला भी 7:30 बजे सुबह आ जाए, ओके, और वो रोज लेट आती है, तो नॉर्मली मालकिन लोग क्या बोलेंगी? अगर किसी ने घर में महरिन रखी है या घर में कोई नौकर रखा हुआ है, कोई हेल्पर रखा हुआ है, या कोई बॉस है, उसका कोई एम्प्लॉय है और वो ऑफिस में काम करता है, अगर कोई आदमी बार बार लेट आता है तो विचार दिल मन में क्या आएंगे? क्या करता है आदमी, क्या बोलेगा? यही कहेगा कि रोज लेट आती है, नकारात्मक विचार आएंगे। हाँ, मतलब उसको डांटेंगे, यार तुम्हें क्या माहौल मचा रखा है, तुमको इतनी बार समझाया हमने लेकिन तुम सुधरने को तैयार नहीं हो। तुम सुधरने को तैयार नहीं हो, तुमको मेरी बात समझ में नहीं आती है, तुमको लगता है जैसे हम हवा में बात कर रहे हैं, कोई हमारी वैल्यू नहीं समझते हो तुम, है ना, ऐसी बात करेंगे ना। अच्छा, जी सर। ऐसी बात जब आप करेंगे तो नकारात्मक, तो आपके दिमाग में गर्मी आएगी कि नहीं आएगी? हाँ जी सर। हाँ। तो बिना बात के नुकसान किसका कर लिया? अपना। अपना नुकसान। आप क्या बोलोगे? अरे ये तो मुझे बोलना चाहिए, भाई वो लेट आ रही तो तुम्हें बोलूं। अरे सर वो लेट आ रहा है तो आप ये देखो कि आपका दिमाग गर्म तो नहीं हो रहा। जी सर। उसका लेट आना हो जाने, उसके लेट आने के चक्कर में आपको हर संभव प्रयास करना है, दुनिया का कोई इंसान और दुनिया की कोई परिस्थिति के चक्कर में मेरा दिमाग गर्म नहीं होना चाहिए। जी सर। आप हद से हद क्या कर सकते हो? प्रेम से कह सकते हो। प्रेम से। हाँ। और क्या कहना चाहिए? प्रेम से क्या कहना चाहिए कि मैं जानता हूं सही समय पे आने का मजा ही कुछ और होता है। ये कहिए आप, ना कि उससे प्रेम से ये नहीं कहना है कि भाई देखो हम बड़े प्रेम से कह रहे हैं, यार देखो समझा करो, आनंद जी ने बताया था प्रेम से कहने के लिए, तो प्रेम से कह रहे हैं, तुम यार लेट कर देते हो भाई, तो ठीक बात नहीं है, लेट नहीं किया करो। ये नहीं, आप उसको बोलेंगे कि सही समय पे आने का मजा ही कुछ और है। वो अपने आप खुद सोच लेगा। हाँ, समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ। और मन में आपको क्या कहना है? मन में आपको क्या कहना है कि ये रोज सही समय पे आता है, ये रोज सही समय पे आती है, कितनी पंक्चुअल है, इससे बढ़िया घड़ी मिला के तो कोई आता ही नहीं है। ऐसा विचार आपको अपने मन में लाना है। तो लोग मुझसे कहते हैं आनंद जी पागल हो गए क्या, ऐसे भी कोई विचार ला सकता है क्या? वो आ रही है लेट, है ना, लेट हो रही है और आप कह रहे हो ऐसे विचार मन में लाएंगे। साहब मैं आपको बता दूं, या तो आपके पास दो विकल्प है, जिंदगी भर जूझते रहो और अपनी खोपड़ी खराब करते रहो और अपने टेंशन में रहो, और नहीं तो मेरी बात मान करके खुशी खुशी खुश रहने का तरीका सीख लो। मेरा एक ही उद्देश्य है, हर परिस्थिति में हम आपको खुश रहने का तरीका सिखाना चाहते हैं कि आप कैसे खुश हैं। जी सर।
अरे सगे से सगा आदमी, सगे से सगा आदमी जब इनकार कर देता है, नकार देता है, जी सर। तो कैसे हैंडल करेंगे आप उसको? मान लेते हैं सीमा जी, मान लेते हैं सीमा जी, उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, सही में ना, दिल में बैठा लीजिएगा। मान लेते हैं आपके लड़के ने कहा, माता जी आप बहुत खराब माता जी हैं। कोई बात हो गई, कुछ भी हो गया, लड़का बड़ा हो गया है, मान लिया आता कहता है, कहा मम्मी, जो भी कहता है, मम्मी कहता है, माता जी कहता है, अम्मा कहता है, जो भी कहता है, अब मम्मी तुम बहुत खराब हो। तो अब मम्मी क्या सोचेंगे, हाय दादा, हम तो पाले न पोषण बड़ा के न खवाए न पियाए न, वही के खाते जान निकल गए हमार, रोटी बेलन यू कहन, और यू देखो, अब यू देखो कह रहा है अम्मा तुम खराब हो, मम्मी तुम बहुत खराब हो। समझने की कोशिश करिए, अगर आपका सगा लड़का आपसे कहता है कि मॉम, मम्मी, माता जी आप बहुत बुरी हैं, जी सर, हम दिल पर लेते ही नहीं है, दिल पर लेते ही नहीं, और उसको हाँ हमने कहा हाँ ठीक है, दिल पर लेते ही नहीं बात। सही है, तो एक बात तो सही हो गई कि आप दिल पे लेते नहीं है, तो अब उसको समझना पड़ेगा। अगर दिल पे ले लेंगे और अगर दिल पे नहीं लेंगे तो दोनों में क्या फर्क होगा बताइए? दोनों में बहुत फर्क होगा। उदाहरण के लिए समझाइए। अरे पहले तो यही समझा दीजिए कि दिल पे लेंगे तो क्या होगा? दिल पर लेंगे सर जी तो हमारा मतलब नकारात्मक विचार आएंगे, ये उससे सब होगा आएंगे। क्या? उससे मेरा ही नुकसान होगा। मतलब कैसे होगा? हालत क्या हो जाएगी आपकी? चिड़चिड़ापन, हाँ चिड़चिड़ापन, गुस्सा आएगी, चिड़चिड़ापन आएगी, ठीक है ना? तो यानी आपने अगर किसी के द्वारा कुछ भी बात कही गई है उसको अपने दिल पे ले लिया, तो आप भी चक्करघिन्नी ऐसे निगेटिव हो जाएंगे। सही बात। जब आप निगेटिव हो जाएंगे तो वापस बच्चे के पास क्या पहुंचेगा? सकारात्मक या नकारात्मक? नकारात्मक पहुंचेगा। अब अगर बच्चा तो नकारात्मक बोल ही रहा है और आपने भी वापस नकारात्मक बढ़ा दिया, तो बाद में पता क्या होगा? उसका डबल हो जाएगा। नहीं तो बोलेगा, मम्मी, अम्मा तुम बिल्कुल चंडालाइन हो गई, चुड़ैल हो गई। सही बात सर। पहले तो खराब कहेगा, पहले कहेगा आप खराब हो, अब आप उसको घेप रहे हो, कैसी किस्मत पाई भगवान ने, कैसा दिया है, क्या किस जन्म का पाप हमारे ऊपर है बताओ, इतना हम कहें, इतना पालें, इतना पोषण, इतना सब कहें, और अब ऐसा कह रहा है, और मोहल्ले में बताई नो, चाचा के बताई नो, मामा के बताई नो, सबका बताई, गा दिया। क्या गा दिया? अब उसका असर लड़के पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ जी सर। भले ही उसके सामने न कहें लेकिन पड़ेगा। ये मेरी बात पे यकीन करिए। जिसके बारे में आप जो विचार करेंगे उसका उसके ऊपर असर पड़ता है। जी सर। चाहे मुंह में बुदबुदाएं चाहे मुंह से बोले, दोनों में पड़ता है। जी सर। हाँ। तो आपका तो काम है बच्चे को शांत करना, बच्चे को प्रेम करना। आप ही एकदम खुर्रैट हो गए, गुस्सा गए, तो अगली बार बोलेगा अम्मा बिल्कुल चुड़ैल हो गई हो तुम। जी सर, नहीं पहले गुस्सा आ जाती थी, अब जब से ज्ञान मिला गुस्सा बिल्कुल नहीं करते, वो जो कह रहा है ठीक और उसको सही बात बताते हैं। हाँ, एक माँ का फर्ज है बच्चे तकलीफ हो तो तकलीफ दूर करना। जी सर। तो वो तकलीफ कब दूर कर पाएंगे? जब दिमाग शांत रहेगा। जी सर। क्या करें ना, हम लोग दिल पे ले लेते हैं ना, हमारा दिल है ही इतना नाजुक, हर चीज को दिल पे ले लेते हैं पट से, दिल पे नहीं लेना। अच्छा अब सुनिए, पहले कहा माँ आप खराब हो, फिर कहा माँ तुम बिल्कुल चंडालाइन हो गई हो, अब आपको और गुस्सा आया, अब तो विलाप करने लगे, हाय दादा रे बताओ क्या होएगा, ये लड़का हमारे हाथ से निकल गया भैया, आप तो बिल्कुल मतलब हम क्या करें। अब आपने और तेज चक्की चलाना शुरू किया, जहां जहां तक नहीं खबर थी वहां तक बताना शुरू कर दिया आपने। सही बात है। तो अगली बार क्या कहेगा? मन करा चुटिया पकड़े घर से बाहर निकाल दे उनका। कहानी खत्म।
अब लोग समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, मजेदार बात है, दुनिया में राय बहादुर बहुत मिलेंगे और ज्ञानचंद बहुत मिलेंगे। जी सर। हाँ, लेकिन जो हम बात बता रहे हैं वो कभी नहीं बताएंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, सही कह रहे हैं, बहुत बुरा हुआ, अरे अरे अरे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसी बात है। जी सर। आजकल समाज में यही हो रहा है। यही हो रहा, सही बात सर जी। किसी ने अपनी पसंद बताई तो बुरा मान गए, किसी ने, अब लोग कहते हैं ना भाई, अगला आदमी कुछ बोल रहा है उसको आप लेते क्यों हो भाई? जी सर, नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए ना। नहीं। हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, हम्म, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, तो माताएं क्या बोलती हैं उसको? बैठाएंगी, उसका कान पकड़ेंगी, तो लपड़ भी मारे उसको, और दिन भर यही कहेंगे, पढ़त नहीं हो, 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 पढ़त नहीं। क्या आप सच में ये चाह रहे हैं? नहीं। तो आप वो बोलिए, मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है, 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 मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा। अब फिर हमसे क्या समझाएंगे लोग? अरे, जो है वही तो बताएंगे। सवाल ये नहीं है। जी सर। किसी के इंसान के अंदर जो संस्कार दिख रहा है वो नहीं बोलना है आपको, हम लोग नहीं बोलना है। जो संस्कार उसमें आपको चाहिए वो बोलना है। चलो आओ, ऊपर आओ, बैठ जाओ, चलो मेरा हाथ। जी सर, मैं जा रही हूँ। नहीं दिख रहा। हेलो सर। हाँ, हम जा रहे हैं दूध लेने, मेरा दूध वाला आ गया है। ओके, बाय बाय, दूध लेने जाइए, मिलते हैं फिर हम आपसे। सर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। दुनिया का सबसे बड़ा संस्कार एक है, और जिस संस्कार का पालन करना बहुत जरूरी है, उस संस्कार का नाम है संयम और नियम। अगर आप जिंदगी में कभी भी सफल होना चाह रहे हैं ना, तो आपको ये दो काम बहुत जरूरी है समझने, संयम और नियम, जिसको मैं अपनी भाषा में सब्र और सिस्टम बोलता हूं। अगर आप में सब्र नहीं है और आप सिस्टम को पालन नहीं करना चाहते, तो आप भूल जाइए, आपका पूरा जीवन दुखों से ही भरा रहेगा, और आप इसी उम्मीद में जीते रहेंगे कि हमको सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। नहीं ना, हमें अपने विचारों पे ध्यान नहीं दे रहे, हम अपनी भाषा पे ध्यान नहीं दे रहे, हम अपनी उम्मीदों पे ध्यान नहीं दे रहे। विचार, भाषा और उम्मीद, और हमने ऐसा आडंबर बना रखा है कि हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। महाराज देखो, कोई मेरे लिए संस्कार क्यों बदले? जिंदगी छोटी सी मिली है, क्यों ना हम ऐसा करें, अगले के हिसाब से ही हम संस्कार बदल लें। मेरे को शांति चाहिए, आपको जीवन में शांति चाहिए, संस्कार आपको बदलने हैं। अगला संस्कार बदलेगा नहीं बदलेगा पता नहीं। क्या पति को पत्नी की डांट खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? अगर किसी की पत्नी पति को डांटती है, तो क्या पति को अपने पत्नी की डांट खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? पत्नियां बोले हाँ बिल्कुल खानी चाहिए, बिल्कुल खानी चाहिए। पत्नियां तो उस्ताद है ना, वो तो बोलेंगे। हाँ, खानी चाहिए। एक इतना सा बदलाव, अगर इतना सा बदलाव क्यों खानी चाहिए? क्योंकि पुरुष और स्त्री जो बिल्कुल अलग अलग तरीके से ईश्वर ने बनाए हैं। स्त्रियां जो कर सकती हैं वो पुरुष कभी नहीं कर सकता, चाहे वो अपने कितने 30 मार खाओ, कर ही नहीं सकता। स्त्रियां क्या करती हैं? अगर एक दिन का रूटीन देखें, वो बच्चे को भी
नहलाएंगी, धुलाएंगी, बच्चे को भी खाना देंगी, सास ससुर को भी खाना पीना देंगी, मेहमान आए होंगे उनका भी ख्याल रखेंगी, अपने हस्बैंड का भी ऑफिस जाने की तैयारी करेंगी, घर की साफ सफाई भी करेंगी। मतलब वो उनके पता नहीं कितने हाथ पैर निकल आते हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आता। वो दिन भर कितनी सारे काम कर लेते हैं, कितने सारे काम कर लेते हैं, बहुत सारे काम। वो मल्टीटास्किंग होती है, एक ही दिन के अंदर वो इतनी सारी चीजें कर लेती हैं। हस्बैंड से बोलो ना तो अरे उनको एक ही काम बता दो ना, वही बड़ा भारू हो जाता है। जैसे उनके मन के टाइम पे उनको बोलते जरा उठ करके सब्जी ले आओ, जरा मिर्चा खत्म हो गया ना, अरे यार बिना मिर्चे की बना लो, ठीक है, तंग ना करो। मेरा ज्ञान तो यही है, मेरा ज्ञान यही है कि अगर कभी एक इंसान आपके बहुत नजदीक है जिसे आपको हमेशा खुश रखना है, और उसको खुश तभी रखेंगे जब वो कुछ भी आपको कहे, आपको बहस नहीं करनी उससे। यह है बड़ा कर रहा, क्योंकि दिल पे ले लेते हैं ना सब लोग, दिल पे। तुम समझती नहीं हो, यही सही है, ऐसा ही होगा। मैंने अक्सर पाया है पत्नियां सबसे बड़ी मित्र होती हैं हस्बैंड की, उनसे बढ़िया दोस्त कोई नहीं हो सकता। पत्नियां कभी भी किसी भी पुरुष का बुरा नहीं चाह सकती, लेकिन क्या है ना, वो होता ना, मैं सही हूं। अपना घर छोड़ दो, अपने घर में मैं सही हूं की बात करना छोड़ दो। अपने घर में बोलो देवी तुम सही हो, बस तुम ही सही हो। अब आप सोचिए, एक छोटा सा विचार, तुम दुनिया में जाके कुछ भी करो, तुम दुनिया में जाके तुमको जो करना है तुम करो, तुम जितने हीरो बनना है तुम बनो जाकर के, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, अभी तक तो पूरे दुनिया में एक ही रीति है ना कि डोली उठती है तो लड़की अपना मायका छोड़ करके आपके घर आती है ना। एक बार जरा सोच के देखिए, आपको विदा किया जाए, अभी कितना मजा आएगा। आपको डोली में बिठाया जाएगा, है चलो भैया आप तुमको ले चलते हैं दूसरे घर, हालत खराब हो जाए आपकी। एक लड़की जो अपने अपने घर से आकर के आपके घर में नए नए लोगों के बीच में, नए नए परिवार में एडजस्ट करती है, 24 से 48 घंटे के अंदर ही एडजस्ट करना शुरू करती है। साहब कभी ध्यान से सोचिए तो, क्या आपसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन साहब मैंने तो यही किया है, बहुत मस्त जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि आपको शांति चाहिए, आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहने का। क्योंकि पत्नी है ना आपकी, तो वो आपको परेशान जरूर करेगी, चाहे कुछ हो जाए, हर हाल में करेगी ही करेगी, जरूरत से ज्यादा करेगी, इतना करेगी कि बिलबिला जाओगे आप। क्यों? क्यों? क्योंकि अब यहां पे क्या है ना, दो संस्कार अलग अलग हैं, दो उम्मीदें अलग अलग हैं, और उनको एक साथ रहना है, बिल्कुल नजदीक रहना है। तो अगर हम हस्बैंड वाइफ हैं तो इसमें वाइफ बढ़ जा देना चाहिए, इतना करना चाहिए। क्योंकि अगर आप जीवन भर लड़ते रहोगे ना, तुमने मेरी तौलिया यहां नहीं रखी, तुमको कितनी बार बोला तुमको चप्पल यहां नहीं रखे, तुमसे हमने बोला यार ये सामान यहां रख दिया करो, और हमने बोला जब हम ये काम कर रहे हैं तो डिस्टर्ब मत किया करो, ऐसा वैसा, तो चाट हो आपके, चाट हो पत्नी के, चाट हो आपके, चाट हो पत्नी के, जीवन भर लड़ाई करते रहोगे। और फिर क्या बोलोगे? 30 साल हो गए शादी को, अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया। वो 30 साल हो जाए, चाहे 35 साल हो जाए, चाहे 50 साल हो जाए, समझना किसी को नहीं है। तो एडजस्ट करना शुरू कर देंगे तो मुंह फुला के रहेंगे फिर। तो उसके लिए ऐसे करने का, अगर अगर आप किसी को अपने अगर आप किसी को अपने प्रति प्रेम पूर्वक दृष्टि से एडजस्ट करने वाला बनाना चाहते हैं, तो बस वो बोलना शुरू कर दीजिए, वो बोलना शुरू कर दीजिए जो आप चाहते हैं।
लेकिन नहीं करते हैं बस। तो मैं पहले तो मन में सोचता हूं, क्या सोचता हूं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मुझसे कभी झगड़ा नहीं करती, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मुझसे कभी झगड़ा नहीं करती, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मुझसे कभी झगड़ा नहीं करती, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है मुझसे। ये संस्कार हमको, ये थॉट हमको लाने पड़ेंगे। और भले ही वो दिन में हमको 4 बार झगड़ा कर चुकी हो, हम खीसे काट के खड़े रहते हो, वो 4 बार दिन में झगड़ा करिए और हमारी खीसें निकल आई, फिर भी हम क्या बोलेंगे, मेरी पत्नी बिल्कुल झगड़ा नहीं करती, मेरी पत्नी तो बहुत बहुत प्रेम करती है, मेरी पत्नी तो मुझसे झगड़ा करने की सोच भी नहीं सकती है। अब ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा। जब आप ये थॉट हर समय दिमाग में लाएंगे कि मेरी पत्नी झगड़ा नहीं करती, मेरी पत्नी झगड़ा नहीं करती, तो भैया ये बिल्कुल वैसे ही है, अगला झगड़ा करके गया है, उसकी गर्मी को शांत करने के लिए आपने ये बोलना है कि वो मुझसे झगड़ा नहीं करती, मुझसे झगड़ा नहीं करती, मुझसे झगड़ा नहीं करती, मुझसे झगड़ा नहीं करती, मुझसे झगड़ा नहीं करती। थोड़े दिन में आप क्या देखेंगे, वो झगड़ा करना बंद कर देगी। पता नहीं आप कितनी मेरी ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। कहने का मतलब ये है मैं जीबीडी हूं, मैं जीबीडी हूं, दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं आपको, बढ़िया चीज दिखाता हूं, जस्ट होल्ड। ओके ओके ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ला 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 ला। टटरा 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 टटरा, मैं जीबीडी हूं। ये है एक जीबीडी का पे आउट। पढ़ लो भैया, पढ़ लो, सब लोग पढ़ो जरा, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। जून 2020 का है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, ला 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 ला। नितिन भैया माइक्रोफोन ऑन करो तो बतिया ले हम आपसे। यस सर। हाँ देखिए, देखिए जीबीडी का पे आउट ऐसे दिखता है सर। बहुत बेहतरीन सर। अरे जिंदगी कल्याण हो जाएगी, निपटेगा सब कुछ। मतलब मैं तो सुबह शाम इसी को देखता रहता हूँ, मैं जीबीडी हूँ ये मेरा है, मैं जीबीडी हूँ ये मेरा है, मैं जीबीडी हूँ ये मेरा है, मैं जीबीडी हूँ ये मेरा है। क्या प्रॉब्लम है इसमें, है ना? क्या प्रॉब्लम है इतना बोलने में, क्या प्रॉब्लम है? ग्रुप बीवी देखिए कितनी, साहब कोई पढ़ के बताया ग्रुप बीवी कितनी है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 92 लाख। आवाज नहीं आ रही कुछ भी। किसकी आवाज नहीं आ रही? मेरी नहीं आ रही है। सर जी सर, अब आज बीच में कर रही बिल्कुल। हाँ नेटवर्क में कोई दिक्कत रही होगी। मैं तो बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही? सर आवाज कट के आ रही बिल्कुल, लेकिन सर बहुत अच्छा था। जीबीडी तो बनना ही है सर, बिल्कुल कोई ऑप्शन ही नहीं लाइफ। हाँ जी 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 जी। तो मैं कह रहा था इसमें ग्रुप बी भी देखिए कितना है। लक्ष्मी जंसोरिया ग्रुप बी भी बताएंगे? सर इसमें ग्रुप बी भी दिखा रहा है 92,55,884। ओ माय गॉड, और हम लोग 10,000 बीवी के लिए लटक रहे हैं। किरण भाई कहाँ हो? किरण जी अरे दादा, किरण जी हम लोग कहाँ अटके हैं? 20,000 21,000 30,000 35,000 40,000 में, यहाँ 92 लाख ग्रुप बीवी है। अरे सर हम लोग का भी होगा। यस हम लोग का भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। सर अच्छा किया आपने दिखा दिया, हम लोग का हौसला बढ़ गया। अरे बिल्कुल नमिता जी, इसलिए तो हम दिखा रहे हैं। एकदम एकदम देखिए तो अब इसमें सब होगा सर, 3 साल बाद यही होगा हम लोग का। बिल्कुल यही होगा। अरे ये है, ओहो, जब ये कागज सामने है किसी का है तो मेरा भी होगा। बिल्कुल सर, मैं तो सिर्फ यही बोल रहा हूँ, बोलना यही है। लोग बोलते क्या है?
सर कोई डेमो नहीं देख रहा है, सर कोई हाँ नहीं कर रहा है, सर कोई कुछ नहीं कर रहा है, सर मेरा क्या होगा, सर मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे को बड़ी चिंता हो रही है, मुझे बड़ा डर लग रहा है, सर मैं बहुत दुखी हो गई, इस महीने मेरा वॉल्यूम कम हो गया। अल्लाह। और भाई देखा जाए इसके अंदर क्या क्या मजेदार चीजें हैं। हाँ सर, बताइए बताइए। लेग 15, क्वालिफाइड लेग 14। अरे वाह क्या बात है। दिख रही हूँ सर। कितना अच्छा स्टेज है। वैलिड टाइटल ग्लोबल ब्लैक डायमंड, पेड एज टाइटल, जीबीडी क्वालिफाइड। क्या बात है। बोनस पेड 637 रुपया। हे भगवान, एपीबी बोनस 637 रुपया केवल। सर 637 है, 887 है। अरे चलो कम से कम आप पढ़ तो रहे हो। 887। अच्छा उसके बाद में डायरेक्टर बोनस कितना है बताएं। सर 1,47,200। नहीं वो पॉइंट है। डायरेक्टर बोनस कितना है जी? 1,01,279। अरे भैया ये आता है, पैसा आता है, पैसा आता है, ये मेरा है, यही मेरा है, मुझको यही चाहिए, हम लेके रहेंगे, हम जीबीडी हैं। कितना है? 1,01,279। ये है डायरेक्टर बोनस। 79। अच्छा लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस कितना है भैया? हाँ 3,03,801। और टूर फंड कितना आ गया? 25-26 हजार के लगभग। सर हम तो ये सोच रहे हैं सर, अगर ये 4 महीने हमको 25-25 हजार आ गया तो हम तो क्रूज के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई कर जाएंगे? अरे खुद भी जाएंगे, खानदान को भी लेके जाएंगे। यस सर, यस सर। अब कार फंड 65,000। हाय दादा, 65,000 रुपया एक महीने में कार फंड। इतने में तो सर हम जो है बड़ी वाली गाड़ी खरीद लेंगे। वो जो और हाउस फंड भी 65,000। कार का फंड लगे तो चाहे जो गाड़ी की ले लो। देख लो दिद्दे फाड़ के देख लो, ये आप ही का है, ये आप ही का है, किसी और का नहीं है। यही हमने सेव कर लिया। हाँ और बहुत इसको अच्छा देखते रहेंगे, इसको देख के अपना इनकरेज करेंगे अपने आप को। बिल्कुल ये पॉसिबल है। एक्चुअली क्या है, फिर से सुनो मेरी लाइन। जो संस्कार दिख रहा है उसको नहीं बोलना है, जो संस्कार चाहिए वो बोलना है। दिवाकर भाई ने भी ताली ठोक दी, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये होके रहेगा। कई लोग कहते हैं जी ला 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 ला। और ये तो मैंने वो दिखाया भाइयों बहनों जो मैं गाता रहता हूं आपको 3 से 5 साल में, 5 से 7 लाख का। ये तो अभी बस यूं ही है। जिस दिन हम आपको दिखा देंगे रवि रस्तोगी जी का 18 लाख का, अरे डरा रे है ना, अनूप सर का। सर ये वो है, ये तो अभी ट्रेलर है, ट्रेलर दिखाया मैंने आपको, ट्रेलर दिखाया जी, पिक्चर अभी बाकी है। मतलब ट्रेलर दिखाया ना अभी हमने आपको। 5-5.5 लाख रुपए की जो हम बात करते हैं वो हमने दिखा दिया आपको। भैया ये है। अब किसको पता है कि रात के 11:30 बजे बैठ के आनंद जी ये सब बात करेंगे, हैं बताइए। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। मैं तो भैया इसका हो गया, मैं तो इस चार्ट का हो गया, मैंने इस चार्ट से प्यार कर लिया, यही चार्ट मेरी जिंदगी है, मुझको यही चाहिए, मैं यही हूं, मैं सुबह शाम तक यही बोलता हूं, मैं वो नहीं बोलता हूं जो हो रहा है, मैं ये बोलता हूं कि ये चाहिए, बस यही चाहिए, बस यही चाहिए, बस यही चाहिए।
कुछ बात समझ में आई कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। इतनी बढ़िया खबर के बाद तो गाना बनता है कि नहीं बनता भाई? हैं? अरे गाना बनता है कि नहीं बनता? बनता हो तो बताओ। ये बनता है सर। हाँ बनता है, रानिका जी बोली बनता है। बालों के नीचे चोटी, चोटी के पीछे चोटी, बालों के नीचे चोटी, चोटी के पीछे चोटी, चोटी के नीचे है पराठा, पराठे पीछे दिल अटका, चोटी के नीचे है पराठा, पराठे पीछे दिल अटका। हाँ मूड फ्रेश हो गया? मेरा तो हो गया भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इतना बढ़िया मूड हो जाए आपका, है ना? अब कोई आके कहे क्या दिन से मोदी केयर कर रहे हो भाई? कत्ता कमाया तुमने? कत्ते कच्चे काया तुम्हारा? हाँ सर, पूछते हैं लोग, पूछते हैं। अरे सर मेरी सासू माँ तो अभी तेल मैंने अभी जल्दी बात कर रही थी हाँ। तो वहां पे मेरे घर पे ही, मैं रक्षाबंधन के दिन, तो मेरे घर में एक जने गेस्ट आए थे तो बोले अच्छा तुमको कितने का चेक आया? हाँ तुम बताओ। अब क्या होता है, अब क्या होता है, आनंद जी की संगत में तो बैठा नहीं कोई आदमी, तो उसको क्या समझ में आएगा? अरे बाप रे, अब मैं क्या बताऊं उसको, क्या कैसे बोलना पड़ेगा? तो अगर अगर तो अंग्रेजी में बोलता हूं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। मोदी कह रहा डू डू नॉट कंज्यूम, डू नॉट कंज्यूम, कंज्यूम मतलब पी ना जाओ, पीपुल्स नेगेटिव इमोशन, अगले लोगों की नकारात्मक बातों को, उनकी छेड़खानी को, उनके पिंच करने को कंज्यूम मत कर जाओ। समझो उसको। अगर कंज्यूम कर लिया तो आप भी वैसे ही हो जाओगे। तो आपको बार बार याद दिलाना, नमिता जी अभी मैंने आपको 5 लाख कितने का, 60,000 का बढ़िया पे आउट दिखाया, कैसा लगा? मजा आ गया। बस कोई जवाब मुझे, तुम्हें कितने की चेक आती है? तो तुमको क्या बोलना है? क्या बोलना है? 5,65,000 की चेक आती है। तो आपको लगेगा ये तो मैं झूठ बोल रही हूं। आपको यही बोलना है। सर मैंने उनको बोला आने वाली है मेरी चेक। नहीं बोलो आ रही है, बोलो आ रही है, बोलो आ रही है, ये मत बोलो आने वाली है। 7 तारीख के बाद आएगी मेरी। ना बोलो आ रही है बस। नहीं बोलो ऐसे बोलो आ रही है, तो क्या कर लोगी? आ रही है तो क्या तुम मोदी के बिजनेस कर लोगी या कर लोगे? भैया जी आप मेरे पे आउट में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? अगर मैं बोलूं मुझे 5.5 लाख रुपए आ रहा है तो क्या तुम शुरू कर दोगे? तो ये लो। नहीं सर, तो जब मैंने उन्हें बताया ना तो अपने आप इंटरेस्ट लिया कि क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है हमको भी प्लान बताना क्या है क्या नहीं है कैसा, तो हम देखेंगे कैसे करना है। हमने यार ठीक है मैं बताऊंगी आपको इतना। जो फोटो मैंने अभी दिखाई है ये ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, इसका प्रिंट आउट ले लेना और रखना अपने पास, बिल्कुल ठीक है ना? मतलब मेरा है कि आप लोग तरह तरह की बातें करेंगे और आपको इतना एक्सपर्ट बनना है कि वो आपके अंदर किसी ने कुछ बोला और कितना कमा रहे हो, तुमको कितना पैसा आ रहा है, तो अगर आपके चेहरे पे वो भाव आ गए, चेहरा डल हो गया आपका, तो आपको अंदर लगेगा यार इसको ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी मुझसे, मुझको तो कुछ आ ही नहीं रहा है, मैं कैसे बताऊं इसको कि 85 रुपए आया है पिछले महीने। ये भाव नहीं आने चाहिए।
उसने कुछ भी पूछा, कैसा भी सवाल पूछा, कुछ भी सवाल पूछा, वो उसकी जगह सही है, लेकिन मेरा भाव बिल्कुल सही होना चाहिए। हम एकदम स्पार्क कर रहे हो, एकदम स्पार्क कर रहे हो। आपको याद है सुरेखा भार्गव ने एक मीटिंग में बताया था कि अगर कोई ऐसा सवाल पूछे तो क्या जवाब देना? कोई बताएगा? मोनिका, लेशमी, कोई बताएगा क्या जवाब देने के लिए बोला था वो? कि हमारे आप जैसे लोग एक साल के अंदर 15 से 20 हजार रुपए कमा सकते हैं ना? याद है ना? नहीं याद है लेशमी? नहीं याद है? जी सर यही बोला था उन्होंने, सुग्रा दीदी को बोला था ये बात। हाँ, सुग्रा मीन को बोला था उन्होंने। सुग्रा मीन को दिक्कत होती थी कि लोग पूछते थे तुम्हें कितना, तो वो बड़ी परेशान होती थी, ऐसा मैं कैसे बोल दूं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी। वो ऐसे बोल रही थी, अगर आप हमारे साथ काम करती हैं तो 8 से 9 महीने के भीतर आपको 15,000 से 20,000 रुपए का चेक आ जाएगा। हाँ, अगर आप हमारे साथ लगातार काम करती हैं तो। हाँ, और जबकि उनको तो आता नहीं था उतना। हाँ, तो क्या मतलब सुरेखा भार्गव झुट्टी है? नहीं सर, वो यही कहती थी, वही बोलो जो चाहिए, वही बोलो जो चाहिए, वही बोलो तो चाहिए, बस ये है। और कोई बड़े रकम भी नहीं बताई उन्होंने, ठीक है ना? जी सर, तो जी सर। तो मसला ये है, और मेरा अपना मसला है, बी हैप्पी एनी हाउ। अपने संस्कारों को चेक करो, अपनी पसंद को चेक करो, अपनी उम्मीदों को चेक करो, सारी उम्मीदें अपने से लगाओ। और मैं आपको बोलता हूं, अगर पिछले 24 घंटे के अंदर या कुछ दिनों में आप किसी भी बात को लेकर के जरा से भी परेशान रहे हैं, जरा से भी खोपड़ी गर्म हुई आपकी, तो आपको निश्चित रूप से मुझसे बात करनी चाहिए, निश्चित रूप से मुझसे बात करनी चाहिए। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि आपको मैं पूर्ण समाधान दूंगा, क्योंकि अगर हम दिमाग को काबू में नहीं रख पाए, अगर हम अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं रख पाए, अगर हमने अपने दिमाग को काबू में रख करके उस चीज के लिए बात नहीं करी जो हमें चाहिए, तो नहीं होगा। और ये मैजिकल काम करता है, जब तक आप इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। आपने कभी ध्यान दिया होगा, हम अक्सर एक बात कह देते हैं लोगों से, अक्सर एक बात कह देते हैं, और वो मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है, हम आपसे इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि आप मेरे प्यार में पागल हो जाएंगे। ये हम बोलते हैं, हर बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। तब बोलना शुरू करो, अपने से बोलना शुरू करो, दुनिया से नहीं, अपने से बोलना शुरू करो। देखो, स्वाभाविक चीजें हैं कुछ। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, हमारा 9 मिनट बचा है उसके हिसाब से, और जो मैं बता रहा हूं ये मेरा कंटिन्यूएशन में रहेगा, यानी नेक्स्ट टाइम पे हम इस पे बात करेंगे। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप का अंतर्मन एकदम शांत हो? चाहते कि नहीं चाहते? डबल हाथ से चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका अंतर्मन ताकतवर हो? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका अंतर्मन एकदम प्योर हो, एकदम प्योर? क्या आप नहीं चाहते कि आपका अंतर्मन नॉलेजेबल हो, फुल ऑफ नॉलेज हो? क्या आप नहीं चाहते हैं आपका अंतर्मन फुल ऑफ लव हो? ठीक है ना? हम खुद एक अच्छे इंसान बने, हम खुद एक अच्छे इंसान बने। वो कौन से संस्कार हैं जिनके ऊपर मुझे खुद ध्यान देना चाहिए, और अगर वो संस्कार मुझे क्लियर हो गए कि जिन पे मुझे काम करना है, तो हम अगले के लिए भी वही कामना करेंगे। बस पहले तो ये क्लियर हो जाए कि मुझे कैसे संस्कार चाहिए, इससे आपके विचार, आपकी वाणी और आपके कर्म, ये तीनों सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। कई लोग होते हैं दिमाग में कुछ है, बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। नहीं, अच्छी चीज दिमाग में, अच्छी चीज जुबान पे, और अच्छे कर्म हमारे होने चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अगले दिन के लिए, यानी कल के लिए, कि कैसे हम अपने विचारों को, और कैसे हम अपनी भाषा को, और कैसे हम अपने एक्शन को एक सुर में ला सकते हैं,
और वो कौन से संस्कार हैं जो हमें समझने होंगे और जो ईश्वर ने हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, पहले से है। हमें सिर्फ उनको बजाना सीखना है, उनको रिकॉल करना सीखना है, उनको उभारना सीखना है, जो हमारे परवरिश की गर्त के अंदर दब गए हैं। हमें नहीं पता हमारे दोस्त, हमारे परिवार, हमारे आसपास के लोगों ने हमारी कैसी परवरिश करी है कि हम इतना फ्रस्ट्रेट रहते हैं। मैंने किया है, मैं सीख चुका हूं, मैंने उसको पाया है, इसलिए मैं आपको सिखा सकता हूं। और आपको सीखना चाहिए, आपको समय देना चाहिए, क्योंकि मेरा एक और एक उद्देश्य है। मैं सबको बोलता हूं, कभी भी बोलता हूं, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, हर समय खुश रहो। लेकिन हकीकत यह है कि आप खुश नहीं रहते हैं। आप खुश नहीं रहते हैं तो आपको आनंद जी से मिलना पड़ेगा। आनंद जी के पास बैठिए, आनंद जी जो सिखा रहे सीखिए, उसको समझिए। हमें खुश रहना ही होगा, किसी भी परिस्थिति में, किन्हीं भी लोगों के बीच में, चाहे कुछ भी हो जाए। जिंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। कीमती क्षण एक एक है, हर क्षण को जिएंगे, हर क्षण में खुश रहेंगे और हर क्षण में मजा करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। थैंक यू सर। नमस्ते सर।